नमाज वतर इस्लाम की एक नहायत अहम नफल नमाज है जो इशा के बाद पढ़ी जाती है। नबी करीम ने इसकी बहुत ताकीद फरमाई और अक्सर वतर के बाद अल्लाह से राज व नियाज करते लंबी दुआएं मांगते। कुछ अहादीस में जिक्र मिलता है कि वतर के बाद 2 सजदे करना हुजूर की संत है। आइए के बाद सहाबा किराम रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमईन ये अमल करते थे। आइए इस रूहानी अमल के तरीक़ा, फ़जीलत, दलाइल और रूहानी फ़ायदे पर तफसीली रोशनी डालते हैं। हिस्सा अव्वल, वतर के बाद 2 सजदे करने का तरीक़ा। सजदों की नियत। वतर की नमाज मुकम्मल करने के बाद इंसान तन्हाई में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर 2 अलग सजदे करे। इसका मकसद अल्लाह के सामने आजिज़ी का इजहार करना होता है। नियत दिल में हो कि ए अल्लाह, ये 2 सजदे तेरी रज़ा के लिए, तेरी कुर्बत के लिए, तेरे सामने अपनी बंदगी के इजहार के लिए है। सजदा का तरीक़ा। ये सजदे आम सजदा की तरह होंगे जैसे नमाज में किए जाते हैं। 1. क़िबला रुख बैठा। 2. अल्लाह अकबर कहकर सजदा में जाएं। 3. सजदे में साबहैन रब्नुई अलैहि कम अज़ कम 3 बार पढ़े। 4. आंखें बंद कर लें, सजदे की जगह पर रखें। 5. दिल में अल्लाह से राज व नियाज करें। 6. सजदे से सर अलिफाते कर थोड़ा बैठें, फिर दूसरा सजदा करें। 7. दूसरा सजदा भी इसी तरह करें। 8. आखिर में अल्लाह से दुआ करें। ये सजदे ना फ़र्ज़ हैं ना संत मकदा, बल्कि महज नफल और अल्लाह से क़ुर्ब का ज़रिया है। हिस्सा दुवम, अहादीस व आसार से दलील। 1. हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल। हज़रत अली से मनकूल है कि वतर के बाद 2 सजदे करने में कोई हर्ज नहीं, ये अल्लाह के हुजूर इंकिसारी है। 2. हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रवायत। इब्न अब्बास बयान करते हैं कि नबी करीम बाज़ औक़ात वतर के बाद अल्लाह के हुजूर लंबा सजदा करते थे। 3. इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह का कौल। इब्न क़य्यम फरमाते हैं, नबी वतर के बाद सजदा करते, इसमें इस्तिग़फ़ार और दुआ करते, ये सजदा लंबा होता। ये तमाम अक़वाल इस बात का इशारा हैं कि वतर के बाद सजदा एक रूहानी और क़ल्बी अमल है जिसमें बंदा अल्लाह के करीब होता है। हिस्सा सिवम, वतर के बाद सजदे की रूहानी फ़जीलत। 1. अल्लाह के करीब होने का ज़रिया। नबी करीम का फरमान है, बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। सही मुस्लिम। वतर के बाद जब रात का सुकून होता है, दिल अल्लाह की तरफ माइल होता है, तो ऐसे में किए गए सजदे बंदे को अल्लाह के बहुत करीब ले जाते हैं। 2. दुआओं की कबूलियत का वक्त। सजदे की हालत दुआ के कबूल होने का बेहतरीन मौका है, जैसा कि हदीस में है, फ़ुअस्रवा अल-दुआक, सजदे में खूब दुआ मांगो। रात के आखिरी पहर जब बंदा वतर पढ़कर झक जाता है, वो लम्हे सबसे कीमती होते हैं। 3. गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया। रात के सजदे इंसान को इसके गुनाहों से पाक करते हैं। ये तौबा का बेहतरीन तरीक़ा है। अगर आपको लगता है कि दिन में कुछ गलतियाँ हो गईं, तो वतर के बाद 2 सजदे करके तौबा करें, इंशाअल्लाह सुकून नसीब होगा। 4. दिल की नरमी और सुकून। उन 2 सजदों में जो सुकून हासिल होता है, वो अल्फाज से बयान नहीं किया जा सकता। जब बंदा रात की तन्हाई में अल्लाह के सामने झुकता है, तो दिल नर्म हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और रूह को राहत मिलती है। हिस्सा चहारुम, सजदे में पढ़ी जाने वाली दुआएं। आप सजदे में अपनी ज़ुबान में भी दुआ मांग सकते हैं, लेकिन अगर अरबी दुआएं याद हों तो रूहानी फ़ायदा दोचंद हो जाता है। सजदे में पढ़ी जाने वाली ख़ास दुआएं। हिस्सा पंजुम, रूहानी तजर्बात और सच्चाई। बहुत से लोग जो वतर के बाद 2 सजदे करते हैं, उनके बयानात से मालूम होता है कि उनकी दुआएं जल्द कबूल हुईं, उनके दिल का बोझ हल्का हुआ, वो सजदे में रोए और रूह को सुकून मिला। कुछ को ख्वाब में हिदायत मिली, कुछ को दिल का चैन। यानी ये सजदे सिर्फ इबादत नहीं, इलाही मुलाकात का ज़रिया बनते हैं। हिस्सा शशम, अमल का आगाज़ कैसे करें। अगर आपने कभी वतर के बाद 2 सजदे नहीं किए तो 1. दिल में नियत करें कि आज से ये अमल मुस्तकिल अपनाऊंगा। 2. शुरू में मुख्तसर सजदे करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको लंबा करें। 3. सजदे में दुआ का माहौल बनाएं, अंधेरा, खामोशी, मुकम्मल तवज्जो। 4. सजदे के बाद चंद लम्हे बैठकर जिक्र करें। हिस्सा हफ्तम, कुछ अहम निकात। ये सजदे फ़र्ज़ अवाजिब नहीं, लेकिन रूहानी फ़ायदे रखते हैं। ये सजदे वतर के फ़ौरन बाद किए जा सकते हैं या थोड़ा वक्फ़ा लेकर भी। उनका ताल्लुक़ दिल की हालत से है, न कि सिर्फ ज़ाहिरी हरकत से। अगर सजदे में रोना आ जाए तो समझें कि दिल जाग गया है
اور اللہ نے توجہ دی ہے۔ اختتامیہ وتر کے بعد 2 سجدے، ایک راز کی کنجی۔ وتر کے بعد کیے گئے یہ 2 سجدے در حقیقت راز کی ایک کنجی ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ بندے کو چپکے سے اپنی محبت میں بلاتا ہے۔ جب آپ دل سے ان 2 سجدوں کو کرتے ہیں تو وہ سجدے دعاؤں کا دروازہ کھولتے ہیں، دل کی زنگ کو دور کرتے ہیں اور اللہ کے قرب کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اگر زندگی میں مشکلات ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، دل بے چین ہے، تو آج رات وتر کے بعد 2 سجدے کر کے اللہ سے راز و نیاز کرے۔ یہ وہ سجدے ہوں گے جو زندگی بدل دیں گے اور اللہ آپ کے دل کی حالت کو بہتر فرما دے گا۔